इंग्लैंड की खूंखार टीम का हुआ ऐलान, ये दिग्गज खिलाड़ी बना इंग्लिश टीम का कप्तान। जी हाँ, इंग्लिश टीम ने अभी हाल ही में भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली, जिसमें कि उसे 2-2 से बराबरी पर रहना पड़ा। लेकिन अब इंग्लिश टीम एक नई सीरीज के लिए तैयार हो रहा है, जिसमें वो ओडीआई के साथ साथ टी20 मुकाबले भी खेलेगा। इस सीरीज के लिए इंग्लिश टीम का ऐलान कर दिया गया और इसमें एक दिग्गज खिलाड़ी को कप्तान बनाया गया है। एक नए खिलाड़ी को कप्तान बना करके इंग्लिश बोर्ड ने संकेत दे दिया है कि वह अब टीम का चयन आने वाले विश्व कप के हिसाब से कर रहा है। आने वाले विश्व कप यानी कि अगला टी20 विश्व कप और 2027 का ओडीआई विश्व कप। और यही वजह है कि एक ऐसे दिग्गज खिलाड़ी को कप्तान बनाया गया है जो कि युवा भी है और तेज तर्रार बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी माहिर है। आपको बता दें कि इंग्लिश टीम अभी अपनी धरती पर भारतीय टीम से टेस्ट मैच खेलकर के निपटी और अब साउथ अफ्रीका इंग्लिश दौरे पर आ रही है, जहां पर कि इंग्लिश टीम साउथ अफ्रीका से अपनी ही जमीन पर 3 टी20 मुकाबले और 3 ओडीआई मुकाबले खेलेगी। ऐसे में एक नए खिलाड़ी को कप्तान बना करके इंग्लिश बोर्ड ने एक नया रिस्क तो लिया है, लेकिन अगले विश्व कप के लिहाज से उसकी तैयारियां काफ़ी मजबूत कही जा सकती हैं। ऐसे में अगर हम इंग्लिश ओडीआई टीम की बात करें तो यहाँ पर हैरी ब्रूक को कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, साथ में सोनी बेकर को मौका दिया गया है। टॉम बेंटन, जैकब बेथल, जोस बटलर, ब्रैडन कार्स, बेन डकेट, बिल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओबर्टन, आदिल रशीद, जो रूट और जेमी स्मिथ भी ओडीआई टीम के सदस्य हैं। तो यहाँ देखा जाए तो भारत के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज के कई सारे खिलाड़ी भी यहाँ पर हमें इस टीम में नजर आ रहे हैं। हालांकि इंग्लैंड में इस समय सुपर 100 टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें कि लगभग सारे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उनमें से कई सारे खिलाड़ी हमें ओडीआई टीम में नजर आ रहे हैं, तो कई सारे खिलाड़ी टी20 टीम में भी नजर आएंगे। टी20 टीम में नजर डालें तो हैरी ब्रूक को ही टी20 टीम का भी कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बेंटल, जैकब बेथल, जोस बटलर, ब्रैडन कार्स, लियाम डॉसन, बेन डकेट, बिल जैक्स, साकिब महमूद, जेबी ओबर्टन, आदिल रशीद, फिल साल्ट, जेमी स्मिथ और ल्यूक वुड को यहाँ पर टी20 स्क्वाड में जगह दी गई है। तो कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको कि दोनों स्क्वाड में जगह दी गई है। हालांकि अधिकतर खिलाड़ी दोनों स्क्वाड में अलग अलग रखे गए हैं। कुछ सीनियर खिलाड़ियों को ओडीआई में जगह दी गई है, तो उनमें से कुछ खिलाड़ियों को टी20 में भी जगह दी गई है। तो यहाँ पर इंग्लिश टीम मैनेजमेंट ने जिस तरह से हैरी ब्रूक पर भरोसा जताया है, हैरी ब्रूक आपको बता दें कि एक अच्छे खासी ऑलराउंडर है, जिन्होंने अभी हाल ही में हुई टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को काफी परेशान किया था। लगातार अच्छी बल्लेबाजी की थी, शतक भी लगाए थे और उनके कंधों पर व्हाइट बॉल क्रिकेट की पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई है। दोनों ही व्हाइट बॉल टीमों की कप्तानी उनको सौंपी गई है। ऐसे में निश्चित है कि इंग्लिश बोर्ड इस समय 2026 के टी20 विश्व कप और 2027 के ओडीआई विश्व कप पर पूरी तरह से नजर गड़ाए है और उसी के हिसाब से अपनी टीम को तैयार करने में जुट गई है। अगर हम साउथ अफ्रीका के इंग्लिश दौरे के शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर पहला ओडीआई मुकाबला 2 सितंबर को लीड्स में होगा, दूसरा ओडीआई मुकाबला 4 सितंबर को लॉर्ड्स में के मैदान पर होगा, जबकि तीसरा ओडीआई मुकाबला 7 सितंबर को साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के जस्ट बाद 3 टी20 मैचों की सीरीज होगी, जिसका पहला मुकाबला 10 सितंबर को कार्डिफ में होगा, दूसरा टी20 मुकाबला 12 सितंबर को मैनचेस्टर में होगा और तीसरा टी20 मुकाबला 14 सितंबर को नॉटिंघम में खेला जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक नया कप्तान इंग्लिश टीम ने अपने दोनों ही फॉर्मेट में बनाया है। ऐसे में हैरी ब्रूक को कप्तान बनाए जाने पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या हैरी ब्रूक आने वाले आईसीसी विश्व कपों में इंग्लिश टीम को चैंपियन बनाने की क्षमता रखते हैं? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।